तो दोस्तों 5 मिनट में बनने वाली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। तो दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको फर्स्ट में ही मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक पतीला चढ़ा दिया है गैस पे, गैस को ऑन कर दिया है और यहाँ पे लिया है मैंने आधा से पौन लीटर दूध। तो दूध वही नॉर्मली जो हम घर पे यूज करते हैं वही दूध है, तो आप इसको ले लीजिए। और उसी में से ठंडा दूध थोड़ा सा मैंने बचा के रख लिया है, इसको बाद में दिखाती हूँ करना क्या है। तो यहाँ पे दूध को हम बॉयल होने देते हैं, एक उबाल आने देते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ी सी तुलसी की पत्ती थी, भोग लगा हुआ दूध था। तो ये हमने दूध को ऐसे चलाएंगे और फिर हम इसको एक उबाल आने देते हैं। जब तक ये उबाल आ रहा है तब तक यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें इसमें चीनी डालना है। तो इसमें हम चीनी डाल देंगे, करीब 4 चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक कप, बड़ा सा कप दूध था, मतलब पौन लीटर दूध था मेरे पास। इसमें हम 4 चम्मच, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा मीठा नहीं करना है, थोड़ा ही करना है। अब यहाँ पे ये उबाल आ गया है, तो देखिए उबल गया है दूध। जैसे ये उबाल आने देते हैं इसको, तब तक छोड़ देते हैं। फिर हमने जो दूध बचा के रखा था उसको ले लेते हैं। अब इस दूध में मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच। एक छोटा ही चम्मच डालेंगे, बहुत बड़ा चम्मच नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जब दूध में पड़ेगा तो अपने आप ही गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हमें एक छोटा चम्मच ही डालना है, क्योंकि दूध के हिसाब से डालना पड़ेगा। और यहाँ पे कस्टर्ड मैंने बनाना फ्लेवर का लिया है। आप अगर ये फ्लेवर ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है और अच्छा भी लगता है खाने में, और बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको दूसरा फ्लेवर पसंद है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी थोड़ी करके, पहले एक साथ ही पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसी दूध में जो हमने बॉयल कर रखा था उसी दूध में हम थोड़ा थोड़ा करके वो कस्टर्ड पाउडर के पहले हम उसको चम्मच से अच्छे से फेंट लेते हैं, फिर उसको डाल देंगे। क्योंकि हम डायरेक्ट अगर इसमें डालेंगे तो ये क्या होगा कि उसमें गांठें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, फिर वो एक साथ नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। अब इसको भी उबाल आने देते हैं, 102 उबाल अच्छे से आ जाने देते हैं। जैसे ये उबाल आएगा ना तो ये क्या होगा, चीनी मेल्ट हो जाएगी और बढ़िया से गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको उबलते हुए करीब 2 मिनट तक हो गए हैं। फिर हमने गैस बंद कर दिया है और गैस बंद करने के बाद हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और आधे घंटे बाद अगर सर्व करेंगे तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। और इसका अगर आपको ठंडा पसंद है तो नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हैं। यहाँ मैंने घी को गर्म कर रखा था, तो वही मैंने छोटी सी कढ़ाई है, उसी कढ़ाई को लिया है जिसमें मैंने घी को गर्म किया था। तो उसी कढ़ाई में हम ब्रेड को सेक लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा घी डाल के, आप अगर ब्रेड में बटर से सेक रहे हैं तवा में, तो तवा में भी सेक लीजिए और बटर डाल के भी सेक सकते हैं। लेकिन मैंने इसी कढ़ाई में लिया है जिसमें मैंने घी पकाया था, उसी में मैंने थोड़ा थोड़ा वही घी डाल के और ब्रेड को बढ़िया से गोल्डन फ्राई कर, मतलब ऐसे सेक लिया है। सेकेंगे हम, इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा भी ले लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऊपर से घी डालेंगे और दोनों तरफ से घी डाल के और इसको हम ऐसे सेक लेते हैं। अब इसको हमें ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं सेकना है, थोड़ा सा आंच को हमने मीडियम पे रखना है, क्योंकि तेज़ आंच में जल जाए, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से सेक लेना है। इतनी अच्छी मिठाई, ये जो हमारा स्नैक्स बनेगा, जब भी हमें तेज़ की भूख लगे या फिर हमारे पास कोई ऑप्शन हो कुछ खाने के लिए, तो दूध अगर ब्रेड हो तो इस तरह से आप घर में ही पड़े कुछ सामानों से बहुत हेल्दी तरीके से इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे ब्रेड को सेक लिया है। यहाँ पे मैंने 5 से 6 ब्रेड को सेका है। अब इसमें 3 लोगों के लिए भरपूर ये नाश्ता हमारा तैयार हो जाता है, हेल्दी नाश्ता। अगर शाम को आप खेल के भी आ रहे हैं, इसको खा लीजिए तो आराम से ये पेट भर जाता है। तो हम इसको 4 टुकड़े करेंगे, इस तरह से चाकू से ही काट लीजिएगा। तो इस तरह से हम एक ब्रेड में 4 टुकड़े कर लेंगे। और बाकी आपकी मर्जी, अगर आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा, लेकिन मैंने ऐसे 4 टुकड़े कर लिए हैं, थोड़ा सा और भी अच्छा दिखे और थोड़ा सा लुक अच्छा आए। तो इसमें अब हम एक ट्विस्ट देंगे। तो इसके लिए हमने रखा है, ये हमारे पास है खोआ। खोआ मीन्स मावा। तो हमने दूध को चला के थोड़ा गाढ़ा कर लिया था, रबड़ी जैसे बना लिया था, वो मेरे पास थोड़ा सा रखा गया। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे मलाई, आपके पास अगर जो दूध निकलती है मलाई, उसको ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें चीनी मिला दीजिए, वो ले लीजिएगा। फिर आप उसी ब्रेड में एक तरफ से उसको लगा के दूसरा ब्रेड उसमें रख दीजिए। आप चाहे तो मर्जी आपकी, आप किस तरह से कट करेंगे
मैंने 4 टुकड़े किया, आपकी मर्जी 2 टुकड़े का लीजिए, नहीं है तो आप एक में भी एक ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ब्रेड में, एक ब्रेड में लगाया और दूसरा उसी को ऊपर से कोट कर दिया है। और यहाँ पे मावा थोड़ा मीठा होता है, इसलिए इसमें चीनी ऐड नहीं किया था। आपके पास अगर मलाई है ना तो आप उसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको सारे प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ पे एक मेरे पास थोड़े से आपके पास जो भी फ्रूट हो उसमें वो फ्रूट रख दीजिए इसमें। अब मैंने पतला पतला मेरे पास स्लाइस काट लिया था, सेब का, अनार था। तो इस तरह से मेरे पास 2-3 फ्रूट पड़े थे थोड़े थोड़े, तो उसको भी मैंने उसी में अच्छा लुक देने के लिए डाल दिया है। और इसको हम अब जो दूध है, दूध को उठाएंगे और बढ़िया से इसको ऊपर से कलछी से धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। एक साथ डालने से ये जल्दी से उसमें हो जाएगा तो फिर ये पिघल जाएगा, इसमें अंदर तक सूखना चाहिए। फिर हम थोड़ी थोड़ी करके इसको दूध डालेंगे, जो हमने दूध ठंडा होने के लिए रखा था वो वाला। फिर ऊपर से हम थोड़े से इसी में और फ्रूट डालेंगे। तो जिसमें मैंने एप्पल, अब बनाना और मेरे पास अनार था। इन सबको हमने एप्पल को मैंने पतली स्लाइस में काट लिया था, इस तरह से मैंने उसमें डाल दिया है। और तो सारे फ्रूट को मैंने डाल दिया है, जो फ्रूट थे आपके पास जो हो वही डाल दीजिए। तो ये बन गई हमारी बहुत ही यम्मी, बहुत ही खास रेसिपी। तो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही दूसरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। ओके, बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।